अच्छा बेटा, ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के हवाले से है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रेफरेंस से ये वीडियो है और इससे रिलेटेड पेपर पिछले 15-20 सालों में तकरीबन 7-8 क्वेश्चन आए हैं, तो ये उस असाइनमेंट से रिलेटेड है। अब शुरू इस तरह करते हैं, शुरू से थोड़ा सा पहले कुछ बेसिक बातें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है। 1 electron volt is the kinetic energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। यानी ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है और इनके दरमियान फर्ज करें ये वोल्ट मीटर है जो शो कर रहा है 1 वोल्ट। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़े और वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ते हुए फाइनली जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। और वो किसके बराबर होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज की जगह आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दें 10⁻⁻19 और वोल्ट 1 पुट करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का यूनिट है, इसे इस चीज से नहीं कंफ्यूज करना चाहिए कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इन असाइनमेंट्स में एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इस्तेमाल हो रहा है और इन्हीं में ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इस्तेमाल हो रहा है एज ए 1.6 into 10⁻⁻19। तो स्टूडेंट को इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर? 1.6 into 10⁻⁻16 जूल्स। सिर्फ ये -19 की जगह -16 कर दें तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 पर ये इसमें फिर 3 ऐड कर दें -13 जूल्स। तो आप इस तरह से है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आपने जूल्स में आना है तो आप क्या करें, आप 1.6 into 10⁻⁻13 से मल्टीप्लाई कर दें और अगर आपने जूल्स से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आप 1.6 into 10⁻⁻13 से डिवाइड कर दें। ये तो है कन्वर्शन फैक्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसमें 79 प्रोटॉन्स होते हैं। तो गोल्ड न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो 79e होगा। ये 79 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए यहाँ पर भी ये फिगर आ रहा है 1.6 into 10⁻⁻19 मगर ये ऐसे कूलम के तौर पर आ रहा है। इस तरह से अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन हैं तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2e या 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होगा। इसी तरीके से गोल्ड का जो प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को ऐड कर दें उसका न्यूक्लियर नंबर वो 179 है। तो गोल्ड का मास जो है वो 179 into 1.66 into 10⁻⁻27 kg है। और अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसका मास जो है वो 4 into 1.66 into 10⁻⁻27 kg होता है। ये छोटी बेसिक बातें हैं जो इस असाइनमेंट में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होंगी। अब आगे देखते हैं। अब फर्ज करें कि ये एक ब्लॉक है, फर्ज करेंगे 2 kg का एक ब्लॉक जिसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है और ये अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है इस हालत में फिलहाल। और यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है 3 kg का जो उसको थोड़ा शेड कर देते हैं वो उससे ज़रा बड़ा है। अच्छा, फर्ज करें आपने इस 2 kg के ब्लॉक को यहाँ से पकड़ लिया। पकड़ लेने का मतलब आपने इसे रोक लिया, ये पीछे नहीं जा सकता। इस इट इज़ हेल्ड से मुराद ये किसी ने इसको यहाँ पकड़ के रोका हुआ और आप इसे पुश करते हैं। आप इसे पुश किया, आपने इसको ये पकड़ा हुआ है, इसको फिक्स किया हुआ है आपने बाय सम मैकेनिज्म और स्प्रिंग कंप्रेस करके आप 3 kg को यहाँ ले आए। ये आपने 3 kg का ब्लॉक ले आए यहाँ पर। यू डिड सम वर्क, आपने इसे पुश किया, यू डिड सम वर्क। लेट्स से कि आपने 500 जूल्स का वर्क कर दिया। वो 500 जूल्स जो हैं वो इस स्प्रिंग की क्या बन गए? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन गए। अब आप इसी को पकड़ी रखें और इस पर से अपना हाथ हटा लें तो क्या होगा? ये स्प्रिंग इसे पुश बैक करेगा
और इसे उठा के पीछे फेंकेगा और इसे इतनी काइनेटिक एनर्जी देगा जो 500 जूल्स के बराबर होगी। इसका मतलब है जितना आपने वर्क किया, द वर्क दैट यू डिड इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग became stored in the spring in the form of its elastic potential energy, and when you let 3 kg go, इसको रिलीज किया आपने, it was repelled away and it got a kinetic energy of 300 joules, 500 joules, assuming that there is no friction. अच्छा, अगर आप इसको पकड़ के रखें हाथ से और इस पर से अपना हाथ हटा लें तो क्या होगा? वो 2 kg इस तरफ को जाएगा, it will be repelled away, और उसकी भी kinetic energy जो है वो 500 joules के बराबर होगी। तो पता चला कि जो आप इसको पुश करके यहाँ लाए थे और आपने जो वर्क डन किया था वो 500 जूल्स खाली 3 kg से ही नहीं उसे एसोसिएट किया जा सकता, उसे आप 2 kg के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वो 500 जूल्स कैन एक्ट एज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड लेटर ऑन कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg, और इट कैन आल्सो एक्ट एज एन पोटेंशियल एनर्जी associated with 2 kg which gets converted into a kinetic energy later on. और आप ये भी कह सकते हैं that energy was actually stored in the spring in the form of elastic potential energy. और अगर आप इन दोनों के को आपने यूं कंप्रेस करके ले आए और टोटल वर्क डन आपने 500 जूल्स का किया, आप एकदम हाथ हटा दें तो ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, दोनों को स्पीड गेन करेंगे, दोनों पुश रिपेल्ड अवे होंगे, दोनों की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो मिलाकर 500 जूल्स होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने इधर वर्क किया था 3 kg को यहाँ लाकर और उसको स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, वो इस पूरे सिस्टम की, सिस्टम कौन सा जिसमें 2 kg भी है, स्प्रिंग भी है और 3 kg भी है, तो 3 kg 2 kg और स्प्रिंग मिलाकर एक सिस्टम बन रहा है। इस पूरे सिस्टम की एनर्जी जो थी वो 500 जूल्स थी विच गॉट कन्वर्टेड इनटू, जिसको आप चाहें तो यू कैन गेट इट एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg, जिसे आप चाहें तो यू कैन गेट इट एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg, और जिसे आप चाहें तो एज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg एंड 3 kg ले सकते हैं। इस बात को जहन में रखते हुए आप ये चीज देखें। अब इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि ये अगर एक 2 kg और ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है और ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है और आपने ये 3 kg, ठीक, आपने 2 kg को छोड़ दी, 2 kg स्प्रिंग खुला, स्प्रिंग ने ना 3 kg को आपने पकड़ के रखा हुआ और स्प्रिंग इस तरह फुली अनस्ट्रेच हुआ, उसने अपनी नेचुरल लेंथ गेन की और उसने 2 kg को काइनेटिक एनर्जी दे दी, टोटल काइनेटिक एनर्जी उसने दी थी 200 kg को 500 जूल्स की। अब अगर कोई शख्स उस 2 kg को इन्फिनिटी से फेंके इस तरफ उस 2 kg को और वो भी उसको काइनेटिक एनर्जी दे 500 जूल्स और रास्ते में कोई फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा? और इसको आपने पकड़ के रखा हुआ है हाथ से और स्प्रिंग यूं पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? वो 2 kg ऐसे आएगा, आकर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, इस स्प्रिंग को क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा, और उतना ही कंप्रेस करेगा जितनी पहली पोजीशन थी, यानी उसको इतना कंप्रेस कर देगा कि इसकी लेंथ ए बी के बराबर रह जाएगी, यूं आके रुकेगा, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और फिर ये स्प्रिंग दोबारा उसे पुश बैक करेगा और दोबारा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और 500 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ये बातों को जहन में रखकर आए हम अब पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।